एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। कह रहा है ए डी एंड बी सी आर इक्वल। ये रहा ए डी एंड बी सी, ये दोनों इक्वल हैं। कह रहा है कि आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रखा है। हमें जो जो दे रखा है हम वो लिखते हुए चले जाते हैं। हम सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या दे रखा है कि ए डी और बी सी इक्वल है, या बी सी और ए डी कुछ भी लिख लो, बी सी इक्वल है ए डी, यह हमें गिवन है। और क्या गिवन है हमें, परपेंडिकुलर है। बी सी किस पे परपेंडिकुलर है, बी सी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ये है। और क्या हमें दे रखा है, ए बी एंड ए डी, ये रहा ए डी, ये ए डी परपेंडिकुलर है किस पे, परपेंडिकुलर है ए बी पे। ये देखो इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर 90 डिग्री बना रही है, ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। ए बी परपेंडिकुलर है, ये हमें गिवन दे रखा है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी क्या कर रहा है, जो सी डी लाइन है ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। मुझे ये दिखाना है कि ये बराबर बराबर है, यानी ओ बी और ओ ए क्या इक्वल है, ओ बी और ओ ए इक्वल है। क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में बांटना। ठीक है। प्रूफ में क्या है, हम कौन कौन सा ट्रायंगल ले लें। देखो ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ओ ए डी, ओ ए डी ट्रायंगल लगाना। हम इसकी बात कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले हमें क्या चीज़ है, क्या क्या दे रखा है, उसकी मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे ये तो 90-90 है, ये दोनों इक्वल है। हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 के क्या है, वो इक्वल है। हमें दिख रहा है साफ साफ नहीं, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2। रीजन क्या है इन दोनों का इक्वल का, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी इक्वल है एंगल ए के। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ए के, ईच 90। ठीक है। और बी सी किसके इक्वल है, बी सी इक्वल है ए डी। ये हमें गिवन दे रखा है, गिवन है। अगर ये हो गया तो देखो आपका एंगल साइड आपको लिखना भी ऐसी इसी हिसाब से। अगर आपका एंगल साइड से हो रहा है तो पहले आपको एंगल के बारे में लिखना है, फिर इस वाले एंगल के बारे में लिखना है, फिर साइड। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे इसको कर दो, ऐसे ही लिखना चाहिए। यही अच्छा तरीका है इसको लिखने का। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल ओ बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल। अब आपको जैसे मैं ओ से स्टार्ट करा, ओ बी सी, आपको ओ ए डी ही लिखना पड़ेगा। आप कुछ और नहीं लिख सकते इसके आगे, आपको यही लिखना पड़ेगा ओ ए डी। क्योंकि इससे मुझे क्या पता लगता है कि एंगल ओ इसके बराबर है, एंगल बी इसके बराबर है, एंगल ये इसके बराबर है। इससे पता लगता है कि ओ बी ओ ए के बराबर है, ये पता लगता है मुझे इससे। इसको देख के मुझे अंदर पता लगता है सब चीज़ें। तो आप इसको आगे पीछे नहीं लिख सकते, गड़बड़ हो जाएगा सारा। ठीक है। अच्छा, किससे हो रहा है ये, एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है, ये इससे पता लग रहा है। अब इसके बाद ये हो गया, तो आपका ओ बी और ओ ए इक्वल होगा, ओ बी इक्वल होगा ओ ए। ये होगा ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ ए के। तो बाय सी पी सी टी, क्योंकि अगर ये इसको ऐसे ढक लेगा, इसको ऐसे करके, जब इसको देखो कॉन्ग्रेंट हो गया तो हाई इक्वल हो गया, तो कॉन्ग्रेंट है तो इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी। अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसको बराबर भागों में बांट रही है ना ये वाली लाइन। तो बस इसलिए क्या हो गया, जो सी डी है, जो हमारी सी डी लाइन है, वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट ए बी।
ए बी को इक्वल पार्ट में बांट रहा है वो। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में बांटना। देखो हम बाइसेक्ट कर रहा है इसको, हैंस प्रूफ कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट बॉक्स में आप मुझसे लिख के पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन।